सभी दर्शकों को राधे राधे। दर्शकों, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो हम आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की उम्मीद करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण आपका कमेंट है, क्योंकि इस चैनल का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चर्चा में शामिल करना है। समाज में बढ़ती गंभीर समस्या, अवैध संबंध और हत्याएं। दर्शकों, अब आज के विषय पर चलते हैं। आज की चर्चा किसी व्यक्ति की आप बीती नहीं है, बल्कि समाज की आप बीती है। आज हम समाज में हो रही एक बहुत गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज पूरे देश भर में महिलाओं द्वारा पति की हत्या में एक समानता देखने को मिलती है। वह है लड़की का तथाकथित प्रेमी या दोस्त, जिसके साथ अवैध संबंध में दीवानी महिला अपना घर उजाड़ने के साथ साथ निर्दोष पति की हत्या कर देती है। अब तक के सभी हत्याकांड के मामलों का विश्लेषण किया जाए तो हर मामले में लड़की का प्रेमी या दोस्त केवल सड़क छाप, छपरी, नशेड़ी, दारूबाज, धंधेबाज, बेरोजगार, दोगला, बेनस्ली और लड़कीबाज ही होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उस श्रेणी के सड़क छाप लड़कों के पास कोई नैतिक काम धंधा नहीं होता। भरपूर समय होने के कारण वे छपरी व सड़क छाप संस्कार के प्रभाव में पले बड़े लड़के ऐसी लड़की की तलाश में रहते हैं जो मानसिक रूप से विकलांग हो, लेकिन खुद को मॉडर्न खूबसूरत किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम न समझती हो। ऐसी लड़कियों को ये लड़के तुरंत ही भांप लेते हैं और ऐसी लड़कियों को अधिक समय देने का प्रयास करते हैं, अय्याशी का पूर्ण प्रबंध बनाए रखते हैं। जबकि एक शिक्षित व नौकरी पेशा या व्यस्त व्यक्ति समय के अभाव में अपनी जिम्मेदारी के कारण कई बार पत्नी या प्रेमिका का जन्मदिन या शादी की सालगिरह तक भूल जाते हैं। अधिक व्यस्तता और काम के बोझ के कारण उनकी पत्नी या प्रेमिका को लगता है कि ऐसे लोग प्रेम व देखभाल नहीं करते। इसके बदले घर उजाड़ने वाले सड़क छाप और नशेबाज पति से कई गुना ज्यादा फिक्र करते हैं। आजकल यह मामला केवल शादी के बाद नहीं, बल्कि इस तरह की आदतें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही लड़कियों में देखी जा सकती है, जहां अय्याशी और बहलाने फुसलाने का पूरा सिस्टम होता है, जिसे मानसिक रूप से विकसित बच्चे प्रेम समझ लेते हैं। अधिकांश मामलों में लड़के छपरी व नशेबाज होने के कारण लड़की को नशे की लत लगाकर निजी फोटोज और वीडियोस भी ले लेते हैं, ताकि समय आने पर उनका दुरुपयोग करके लड़की पर दबाव बनाया जा सके। ऐसे बहुत से मामले शुरू से ही लड़की के घर वालों को पता होते हैं, लेकिन जब मामला हद से आगे बढ़ जाता है और परिवार के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब वैसी लड़की का किसी सभ्य परिवार के निर्दोष लड़के से शादी कर देते हैं। बाद में यह शादी से पूर्व की अय्याशी की आदत ही हत्या का कारण बनती है। अनैतिक व चरित्रहीन लड़की और सड़क छाप लड़कों के मेल के कारण निर्दोष पति की हत्या होती है। इससे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई परिवार प्रभावित हो जाते हैं। नैतिकता व संस्कार के अभाव में पले बच्चे कभी भी किसी तरह का संबंध रखने योग्य नहीं हो सकते। ऐसे अवांछित बच्चों को समाज से पूरी तरह अलग रखा जाना चाहिए, ताकि किसी परिवार का चिराग न बुझे। मॉडर्न व महिला सशक्तिकरण का तथाकथित पाठ पढ़ने के कारण ही लड़कियां नीचता की सीमाएं पार करने लगती हैं। उनकी नीचता के कारण ही किसी की जान चली जाती है। इसलिए किसी निर्दोष पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा नतीजा भी सामने आता है। इसका एक उदाहरण अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में देखने को मिला। मध्य प्रदेश की घटना एक दुखद उदाहरण है। जीवन के 33 बसंत देख चुकी नायिका को अपने पति से भरपूर भोग विलास नहीं मिल पाया, जैसा कि उसने ब्लू फिल्म्स में देख रखा था। परिणाम स्वरूप नायिका एक उचित नायक की तलाश में थी, जो नायिका के अंग प्रत्यंग में उमंग भर दे और उसको चर्म सुख का आनंद दे सके। कुछ ही दिनों में नायिका की तलाश पूरी हुई। मोहल्ले का ही एक 26 वर्षीय लड़का काफी दिनों से नायिका पर नजर गड़ाए था। नायिका ने थोड़ा सा इशारा किया और नायक कबूतर की तरह जाल में फंस गया। पहले नंबर का आदान प्रदान हुआ,
और अगले ही दिन से दोनों ने राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ओयो जैसे संभोगशाला में अलग अलग मुद्रा में विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम करना शुरू किया। नायक ने भी नायिका को निराश नहीं किया, उसे पूरी तरह तृप्त कर दिया और नायिका भी इस सुख को पाकर खिल उठी। यह क्रम लगातार चलता रहा और कुछ ही हफ्तों में नायिका के पति को उसकी हरकतों को देखते हुए कुछ शक हुआ। हालांकि नायिका तब तक चर्म सुख के आनंद से तृप्त हो चुकी थी, उसका काम निकल चुका था। तत्पश्चात उसने नायक से दूरी बनाना शुरू कर दिया। नायिका के पास तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए घर पर एक एक्स्ट्रा मजदूर यानी पति था, लेकिन नायक के पास एकमात्र लॉगिन आईडी और पासवर्ड नायिका ही थी। काफ़ी दिनों तक जब सिस्टम लॉगिन नहीं हुआ तो नायक बेचैन हो उठा और विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाने लगा। स्थिति बिगड़ती देख नायिका को लगा कि अब वह बदनाम हो जाएगी, बात घर और समाज तक पहुंच जाएगी। इसलिए नायिका ने इस बार नायक से आखिरी बार मधुर मिलाप करके सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने का विचार बनाया। किसी तरह नायिका ने पति से नजरें बचाते हुए एक आखिरी बार ओयो संभोगशाला बुक किया। नायक से मिली और इस बार तो दोनों ने पहले से अधिक धुआंधार व्यायाम किया। आखिर में चलते चलते नायिका बोली, मैं तुम्हारे और अपने हित के लिए बोल रही हूँ कि आज ये मेरा और तुम्हारा आखिरी बार मिलना था। अब आगे मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। बस इतना सुनते ही नायक, जो चार्मिंग लवर बॉय आमिर खान था, वो अचानक ही विलेन शक्ति कपूर बन गया। बैग से निकाला चाकू और नायिका को घपाघप मार दिया। इस प्रकार इस प्रेम प्रसंग से नायिका आज़ाद हुई और अपने चरम सुख के बदले अपने ही पति और 2 मासूम बच्चों को कभी न मिटने वाली बदनामी और शर्मिंदगी की सौगात भेंट दे गई। वर्तमान समाज में ऐसी घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं और हमें भी अब पढ़ते पढ़ते आदत होने लगी है। डिजिटल युग का वर्तमान ऐसा है तो सोचकर भी रूह कांप जाती है कि भविष्य कैसा होगा। दर्शकों, आप भी इस संदर्भ में अपने विचार साझा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि ऐसे विषयों पर अब खुलकर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया है और इसलिए हमने यह चैनल बनाया है। आपको भी लगता है कि इस चैनल का उद्देश्य सार्थक है और इससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है, तो आप भी इस चैनल से जुड़े रहें। दर्शकों, अब आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।